सुप्रभात बच्चों। संज्ञा पद परिचय के ठीक बाद हम आते हैं सर्वनाम परिचय पर, क्योंकि इसको सीखना बहुत ही आसान है। कारण कि सर्वनाम पहले हम जानें कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट, और हिंदी में तो यह, वह, मेरा, मुझे। इसको सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात की मैं जब कक्षाओं में कराती हूँ तो आधे में संज्ञा और आधे में सर्वनाम। क्यों? क्योंकि जो इसकी सीखने की प्रक्रिया है, जो इसका प्रस्तुतिकरण है, जो हम आंसर करते हैं, वो लगभग एक जैसा है। वहाँ संज्ञा पहचान के भेद का नाम लेते हैं, यहाँ सर्वनाम पहचानते हैं। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, बाकी चीजें वैसी ही देखी जाती हैं जैसी संज्ञा की। अब बात करते हैं हम कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो याद रखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो याद रखिएगा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बड़ी आसानी से याद होते हैं ये। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, 3, प्रश्न, संबंध और निज। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनको पहचाने कैसे? तो जब बात आती है पुरुष की, तो पुरुष हमने संस्कृत में भी पढ़ा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इंग्लिश में पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन वह। अब ये बात हुई एक वचन की। जब बहुवचन होगा तो मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हें और उन्हें, थर्ड पर्सन बहुवचन में हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम फिर देखो 3 तरह के हो गए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये वाक्य में देखने पर हमें पहचानना पड़ता है, ठीक है। जब बात होती है निश्चय की, तो निश्चय में होता है यह घर मेरा है, यह है, कोई नाम है, कोई जगह है, कोई पुस्तक है, यह किताब मेरी है, यह थाली मेरी है, यह चौक मेरी है, ये कोई वस्तु है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा। अनिश्चय, कोई या कुछ। बच्चा भागा भागा स्कूल से आया और माँ से बोला, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो कुछ मतलब अनिश्चय। प्रश्नवाचक अपने आप में ही स्पष्ट है, कौन, कहाँ, क्यों। संबंधवाचक उसका, वो जो का के की लगता है ना, कारक पढ़ते हैं जब हम, तो का के की जो लगता है वो संबंधवाचक का ही उदाहरण है। उसका या उसकी किताब, इसकी किताब। निजवाचक, निज का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे निज, अपना, निज भवन, निजी संपत्ति, निजी पत्र। तो निज मतलब अपना। इसके लिए 3 शब्द आते हैं, अपना, स्वयं, खुद। जैसे वाक्य दे दिया, अपना कार्य स्वयं करें, और अंडरलाइन शब्द होगा, रेखांकित शब्द होगा अपना। यह कार्य स्वयं करें, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, और यह कार्य खुद करें तो ये भी निजवाचक सर्वनाम है। अब जैसे उदाहरण के वाक्य देखिए कि यह मेरी पाठशाला है।
रेखांकित पद है यह हम जान रहे हैं कि पाठशाला के लिए आया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने लिखा कि भाई ये शब्द तो सर्वनाम है। और फिर सेकेंड स्टेप की सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो देख के बताइए सर्वनाम का कौन सा भेद है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर लिंग यह घर, यह शब्द या यह मेरी पाठशाला, पाठशाला बड़ी है, पाठशाला सुंदर है। तुमको एक बात बताएं, पाठशाला और स्कूल एक ही शब्द के पर्याय है। अगर यहाँ पर आया बोला है स्कूल, तो स्कूल पुल्लिंग है और पाठशाला स्त्रीलिंग है। देखो कैसे वाक्य बनाओ, स्कूल बड़ा है, स्कूल सुंदर है, स्कूल दूर है। पाठशाला अच्छी है, पाठशाला सुंदर है, पाठशाला व्यवस्थित है। तो पाठशाला जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमने देखा कि सर्वनाम का भेद। अब लिंग, स्त्रीलिंग वचन यह यानी एक वचन, एक वचन की रोड बाहर को नहीं जा रहा, एक वचन और यहाँ पर इसका वर्णन हुआ खत्म। अब बात आती है 4 ऑप्शन की। तो हो सकता है परीक्षा में आपको ये लिखे कि ये सर्वनाम है, एक ऑप्शन में निश्चयवाचक पहला ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में ले दिया अनिश्चयवाचक, बाकी सब सेम चलेगा। तीसरे ऑप्शन में दे दिया सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग, और एक वचन, और चौथे ऑप्शन में दे दिया सर्वनाम निश्चयवाचक स्त्रीलिंग और बहुवचन। जब ये प्रिंटेड रूप में ऑप्शंस आपके सामने आते हैं ना प्रवेश पत्र में, प्रश्न पत्र में, तो ऐसा लगता है कि सब एक जैसे हैं। जब तक पुख्ता ज्ञान नहीं होगा, जब तक ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, सही उत्तर नहीं कर पाओगे। और मेरे विचार से तो MCQ जो है ना वो सबसे घाटे का सवाल होता है, क्योंकि सही तो सब सही और गलत तो फिर पूरा गलत। एकाध अक्षर, एकाध शब्द की भी गलती पूरे अंक चले जाते हैं। दूसरा, इससे संबंधित एक उदाहरण देखो कि दीदी खाने को कुछ दे दो। दीदी खाने को कुछ दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो। ये एक वाक्य, इसमें जो शब्द है, रेखांकित पद है, वो दिया है कुछ। एक बच्चा है जो अपनी दीदी से कहता है कि दीदी खाने के लिए कुछ दे दो, कुछ। अब भाई कुछ जो होगा वो निश्चित रूप से खाने के लिए कुछ है, तो क्या हो सकता है? स्नैक्स भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकता है, और भोजन भी हो सकता है। तो नाम तो है इसका। तो जब बात आती है कुछ की, तो हम इसको लिखना, हमने पद पहचाना कि जो कुछ है वो सर्वनाम है, तो हमने लिखा सर्वनाम। सर्वनाम का भेद क्या है? देखो, अनिश्चयवाचक, कुछ दे, कुछ खाना है, कुछ खाऊंगा, कुछ खाऊंगी, यानी ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त हो रहा है ना। तो अब हमने भेद लिख लिया, लिंग लिख लिया, वचन लिख दिया, नहीं लिखा वचन, कुछ दे। अब कुछ में भी
क्वांटिटी क्या, कुछ। तो एक, अगर मान लो बच्चे ने नमकीन मांगी है तो एक दाना तो दिया नहीं जाएगा, तो क्वांटिटी दी जाती है ना, तो इसको अपन बहुवचन में लेकर चलो। इस तरह से इनको सर्वनाम को सीखा जाता है। एक और उदाहरण देख लो कि यह घर उसका है। अगर यहीं पर मैंने इस एक शब्द को चेंज कर दूं, इस एक शब्द को बदल दूं कि यह घर किसका है, तो ये किसका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सारी चीजें एक जैसी प्रश्नवाचक, लेकिन मैंने कहा कि यह घर उसका है, यानी सर्वनाम भेद में संबंधवाचक, उसका पुल्लिंग, उसका एक वचन, इस तरह से हम सर्वनाम को पहचानना सीख सकते हैं।